इसलिए मैं आज एक बात आपसे कहता हूं, आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी वाइफ का इंपॉर्टेंट रोल कितना ज़्यादा इस बिजनेस में। अगर आपने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया तो आप जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्त। अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो। भगवान ना करे कल कुछ हमारे साथ हो जाए तो पत्नी को पता भी नहीं होगा कि कौन डाउनलाइन है कौन अपलाइन है। उसे पता भी नहीं होगा कौन से फंक्शन में जाना होता है, कौन से वर्ड्स को यूज करना होता है। उसे पता भी नहीं होगा मुझे किससे बात करनी है किससे बात नहीं करनी है। उसे पता भी नहीं होगा कि वेस्टीज का ऑफिस कहाँ है और पैसे कैसे आते हैं। उसे पता भी नहीं होगा कि मुझे 10 को स्टेप क्या होते हैं। कसम खा के जाओ आज कि आपको अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करना है बिजनेस में। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो उसे पता तो होना चाहिए। अगर मंजूषा जीत कर इन्वॉल्व नहीं होती और राजन जीत करके जाने के बाद कैसे अपनी डाउनलाइन में एक और ड्यूटी ब्रेक कर देती विजय मालेकर। अगर पता नहीं होता तो कैसे होता ये काम। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, पत्नी की क्या जरूरत है। हम सोचते हैं हम कर लेंगे। नहीं दोस्त, पत्नी को पता होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आज सुरेश की वाइफ श्वेता को पता है। शुरू में नेगेटिव थी, जब क्राउन गए तो पॉजिटिव हो गई। आज उसे पता है तो काम कर पा रही है। हम फैमिली बिजनेस में, हम सिक्योर बिजनेस में, हम फ्यूचर के बिजनेस में हैं। हम सोचते हैं कि हमारे फैमिली यूनियन के 2 टिकट लग जाएंगे, हम अकेले चले जाएं, पत्नी की जरूरत नहीं है। क्या गलती करोगे जिंदगी की सबसे बड़ी। आपकी पत्नी का थॉट प्रोसेस कुछ और हो जाएगा होगा और आपका थॉट प्रोसेस कुछ और हो जाएगा। वो ना किसी को जानती होगी ना पहचानती होगी। और कल अगर मुझे कुछ हो गया तो कैसे पता चलेगा और कैसे वो काम करेगी। गलती मत करना। ट्रिप पे भी अकेले चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुगने पैसे लगेंगे। पैसे दुगने नहीं लग रहे हैं, तुम्हारी इनकम कम है, तुम्हारी कमाई कम है, इसलिए तुम अकेले जाते हो ट्रिप पर। अपनी कमाई इतनी बड़ी करो कि तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ जानी चाहिए। क्यों? क्यों नहीं? अगर वेस्टीज ये कह देता कि क्वालिफिकेशन है ये और इस क्वालिफिकेशन को अचीव करोगे तो तुम ट्रिप पे मिलेगा तुमको पति पत्नी का, और उस क्वालिफिकेशन तुम्हारे 1 लाख रुपए की अगर शॉर्टेज हो जाती वॉल्यूम की तो करते ना। हमने पूरी जिंदगी वही किया। इंदर खरीद लिया प्रोडक्ट, डंप कर दिया प्रोडक्ट को, इसलिए गड़बड़ हो गया। राइट बिजनेस नहीं था वो। अगर जेब से पैसे लग रहे हैं तो तुम्हारी जेब से पैसे नहीं लग रहे हैं, तुम ट्रिप पे जा रहे हो इसलिए पैसे लग रहे हैं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों को जाना होगा, बिजनेस बिल्ड दोनों को करना होगा। अगर कल कुछ हो गया तो वो होगी मेरे साथ, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए। गलती मत करना। अगर इस फैमिली यूनियन में आप अपनी पत्नी को नहीं लाए तो उसे दिल्ली लेकर आओ। उसे पता होना चाहिए कि हम कौन से बिजनेस में, हम बिजनेस को कैसे बिल्ड कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी और बहुत आवश्यक है। तभी सपने पूरे होते हैं और तभी हम कहते हैं कि ये सपने हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये फैमिली बिजनेस है। जब आप किसी घर में प्लान दिखाने जाते हैं अपनी वाइफ को साथ लेके जाओ, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप अकेले जाओगे वो पजामे पहन के बैठा रहेगा, बनियान भी के ऊपर शर्ट भी नहीं डालेगा और आपको पानी के लिए मुश्किल से पूछेगा। अगर पत्नी जाएगी तो तुरंत पजामा की जगह पैंट पहन के आएगा, शर्ट पहन के आएगा, आपको नाश्ते के लिए पूछेगा और तमीज से बैठा रहेगा। अगर उसकी पत्नी नहीं बैठी, राजू उसकी पत्नी नहीं बैठी और आप उससे कहोगे भाभी जी को बुलाओ, कितने बार कहोगे तुम? 1 बार 2 बार, ज्यादा बार कहोगे तो वो आपको क्या इंटरेस्ट है? आप बोल नहीं पाओगे ना। और आपने अकेले उसे प्लान दिखा दिया। अब वो कमरे में गया, घर में, और जैसे ही घर में गया तो पत्नी तो तैयार ही नहीं है किसी नए काम को करने के लिए। क्यों? क्योंकि वैसे ही परेशान है तुमसे। वो कहती मेरा पति तो बहुत बिजी रहता है, मेरे पति क्या काम करेगा, अब इसको तो और कोई चक्कर चाहिए नहीं, तो उसको मना कर देगी, नेगेटिव कर देगी। वो पति अपनी पत्नी की झगड़े को सुलटाए या तुम्हारे साथ ज्वाइन करे। वो फोन करते रहते, वो तुम्हारा फोन नहीं उठाता और मना कर देता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अपनी पत्नी को लेके जाओगे, उसकी पत्नी बैठी होगी, जब उसकी पत्नी बैठी होगी तो 90% टाइम पर लिख लेना, लेडीज ड्रीमर होती हैं और डिसीजन लेडीज लेती हैं, हस्बैंड को करना पड़ता है। डिसीजन लेडीज लेगी।
हस्बैंड को करना पड़ेगा, 100 बार करना पड़ेगा, और फिर हस्बैंड ही करता रहेगा और लेडीज मजे करेगी। मेरे साथ हुआ ना। मैं सुमित बहादुर मुझसे बोले बंबई चलो बंबई चलो, मैंने कहा नहीं जाना यार बंबई। बोले बंबई चलो, मैंने कहा 1 दिन पहले आया हूं, अब दोबारा बंबई जाऊंगा। संध्या कहेगी 3 दिन बाद आयो, फिर आज चल दिए। अब संध्या को कौन समझाए? अपलाइन को समझा सकते हैं, लेकिन संध्या ने बैठे बैठे कह दिया, इतनी कोहनी मार दी। अब इतना कह रहे हैं तो चले क्यों नहीं जाते? बस इतना सा संध्या ने कहा उस दिन। उसके बाद हम आज तक करते आ रहे हैं और संध्या मजे कर रही है। इसलिए वाइफ को प्लान दिखाओ। जब वाइफ को प्लान दिखाते हो तो वाइफ डिसीजन करती है, क्योंकि वो ड्रीमर होती है, और फिर हस्बैंड से कहेगी चलो करते हैं ना एक काम। हस्बैंड शुरू कर देगा और तुम्हारी ज्वाइनिंग रेशो बढ़ जाएगी, नए लीडर्स पैदा हो जाएंगे। इसलिए अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करो। हमें चाहिए सब कुछ पर काम कुछ नहीं करना है। चाहिए सब कुछ पर काम कुछ नहीं करना है। पत्नी से रिलेशन सबको अच्छे चाहिए पर सेक्रीफाइस किसी को नहीं करना है। पत्नी से रिलेशन सबको अच्छे चाहिए पर सेक्रीफाइस किसी को नहीं करना है। बिना सेक्रीफाइस किए तो रिलेशन अच्छे होंगे नहीं। क्या सलीम समझ में आया है? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर साइंस अच्छे रिलेशन चाहिए तो। समर्पित बच्चे सबको चाहिए पर खुद समर्पित बच्चे किसी को नहीं बनना है। मेरे बच्चे समर्पित हों लेकिन मैं समर्पित बच्चे नहीं बनना है। समर्पित बच्चे सबको चाहिए लेकिन खुद समर्पित बच्चे किसी को नहीं बनना है। वजन सबको कम करना है पर जिम में पसीना किसी को नहीं बहाना है। ईमानदारी सबको पसंद है पर खुद ईमानदार किसी को नहीं रहना है। दूसरों से सम्मान सबको चाहिए पर दूसरों का सम्मान किसी को नहीं करना है। ज्ञान बुद्धि योग्यता सबको चाहिए पर किताबें किसी को नहीं पढ़ना है। सपने सबको पूरे करना है पर सही जगह मेहनत किसी को नहीं करना है। और भगवान सबको बनना है लेकिन भगवान के रास्ते किसी को नहीं चलना है। सपने सबको पूरे करना है और काम किसी को नहीं करना है। भगवान सबको बनना है पर भगवान के रास्ते किसी को नहीं चलना है। तो आज इस को विजुलाइज करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, इस बात को अंदर से महसूस और फील करेंगे कि मैं ड्यूसिडी हो चुका हूं, क्योंकि वो अल्टीमेट ड्रीम है और मेरे 10 लाख रुपए महीने की इनकम मेरे पास आ रही। जब भी मैनिफेस्ट करें, जब भी मैनिफेस्ट करो तो प्रोसेस को मैनिफेस्ट नहीं करना है। प्रोसेस के बाद जो अचीवमेंट हो गया है, उसके बाद जो हैप्पीनेस है, उस हैप्पीनेस को एंजॉय करना है।